पहला दोष है मंदाह। मंदाह का अर्थ है अलसाह। पहला दोष है कलयुगी मनुष्य का, वो आलसी है। किस चीज में आलसी है? भजन साधन सत्संग में आलसी है, भगवत भागवत सेवा में आलसी है, भोजन में बिल्कुल आलसी नहीं है। लोग रात भर सोते हैं, दिन में भी सो लेते हैं, और फिर कथा मंडप में सत्संग में आके भी सो जाते हैं। आश्चर्य है, कोई मनुष्य कितना सो सकता है। और ऐसे भी लोग होते हैं कि 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक भी सोते रह जाएं, उगते रह जाएं, उठे ही नहीं। ये पहला दोष है। आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होगा, हम ऐसे संतों को जानते हैं जो आज भी 1.5 से 2 घंटे में अपनी निद्रा पूरी करते हैं। कितने में? और बाकी सारा समय भगवत स्मरण में उनका जाता है। अब चिकित्सा विज्ञान वाले तो उसको नकार देंगे, बोले ये तो संभव ही नहीं है, स्वस्थ रहने के लिए 6 घंटे सोना चाहिए। हमारे महाराज जी के निकट पूज्य श्री हरिराम बाबा रहते थे, तो उन्होंने बताया कि हम गुरु महाराज की शरण में जब आए तो उन्होंने हमको नियम दिया, रात्रि को 8 बजे सो जाना और 12 बजे जग जाना। कितने घंटे हुए? 4 घंटे। तो 8 बजे सो जाते और 12 बजे जग कर स्नान कर लेते, फिर भजन में बैठ जाते। 12 बजे आसन पर भजन की बैठते, सवेरे 6 बजे तक बैठते। कितने घंटे हो गए? और उसके बाद बोले जब भजन से उठते तो गौशाला में चले जाते, नाम स्मरण करते रहते, कीर्तन करते रहते वैखरी वाणी से, और गैया का गोबर उठाते रहते, झाड़ू लगाते रहते, पूरे स्थान में झाड़ू लगाते, पात्र मनिया करते। तब तक आरती वगैरह का समय हो जाता तो स्नान करके आरती में खड़े हो जाते। फिर पंगत वगैरह की सेवा में लग जाते जब अपने गुरु महाराज के पास रहते, और फिर पंगत फिराने के बाद, गुरु महाराज के पाने के बाद, उनकी पत्तल पर बचा हुआ प्रसाद 24 घंटे में एक बार लेते। रात्रि को केवल दूध लेते। कहते हमें याद ही नहीं हम दिन में कभी सोए हों। ये तो युवावस्था की बात थी, और जब वो वृद्धावस्था में थे तब हमने उनको देखा 1 से 1.5 घंटे ही शयन करते थे, बस बाकी अहर्निश उनका नाम चलता था। ऐसे संत हमने देखे। जीवन में बहुत ध्यान से सुने, जीवन में सतोगुण जितना बढ़ता चला जाएगा, निद्रा तंद्रा आलस्य प्रमाद उतना शरीर से दूर उठता चला जाएगा। सात्विकता का जितना प्रकाश होगा, विकास होगा, उतना तमोगुण का ह्रास होगा। तो पहला दोष है आलस्य। राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार